हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु आप सभी का एवियन एजुकेशन हब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग घर में सुरक्षित होंगे और अपने घर अपने परिवार के सदस्यों का अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। चलो बच्चों, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था प्रोनाउन चैप्टर के बारे में, और प्रोनाउन चैप्टर के जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने आपको समझा दिए थे। और उनमें अगर किसी बच्चे को डाउट, मैंने जैसा कि बोला था, किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आई होप सबको वो समझ में आ गया होगा। और अब प्रोनाउन चैप्टर में ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे मैंने सबसे पहले आपको प्रोनाउन चैप्टर में एक तो जो पर्सनल प्रोनाउन था उसका मैंने सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया था आपको, है ना बच्चों। तो सब्जेक्टिव केस क्या था बच्चों, सबको मालूम है, जो प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज होता हो। अच्छा, सब्जेक्टिव केस को बच्चों एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। कंफ्यूज ना होना बच्चों, अगर कोई बोल दे नॉमिनेटिव केस तो इसको ही, सब्जेक्टिव केस को ही क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस। और इन शब्दों का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था। सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस क्या होते हैं। सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस वो होता है बच्चों जो प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज होता हो सेंटेंस में, वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस। और जो प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। अब हम आगे बात करते हैं बच्चों, अगला जो केस है वो है बच्चों पजेसिव केस। ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बारे में कोई डाउट हो तो बच्चों मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं बच्चों किसके बारे में, पजेसिव केस के बारे में। बच्चों समझो पजेसिव केस का मतलब क्या होता है। पजेसिव का मतलब क्या होता है, पजेसिव मतलब होता है बच्चों पजेशन। ठीक है। और पजेशन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, मतलब अपने अधिकार में कौन सी चीजें आती हैं। पजेशन मतलब अधिकार। ठीक है। पजेशन माने क्या होता है बच्चों, अधिकार। तो इसमें पजेसिव केस में जो हम बात करेंगे वो दो तरीके से बात करेंगे बच्चों। एक तो बात करेंगे पजेसिव प्रोनाउन के बारे में, पजेसिव प्रोनाउन के बारे में, और दूसरा हम बात करेंगे बच्चों पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है बच्चों, पजेसिव प्रोनाउन के बारे में और पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। बच्चों देखो, पजेसिव एडजेक्टिव को समझने से पहले है तो ये पजेसिव केस ही, लेकिन ये जो प्रोनाउन और जो एडजेक्टिव है ना बच्चों, ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच है ना, एक दूसरे से लिंक है। जैसे क्या होता है कि जैसे हमने नाउन पढ़ा, फिर नाउन के बाद प्रोनाउन पे आ गए। अब प्रोनाउन के बाद यहाँ देखो बच्चों एडजेक्टिव भी आ रहा है, और मैंने कुछ एग्जांपल आपको पहले बरों के भी समझाए थे। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें लिंक हैं। आप ये मत समझना कि सर आप यहाँ एडजेक्टिव पे आ गए, एडजेक्टिव आपने बताया नहीं है अभी। तो बच्चों सारी चीजें बताऊंगा, इसके बारे में आप चिंता मत करें, बस एक बार देख लें एक बार क्या होती है चीजें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, इनकी जो टेबल है वो एक बार आप नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। देखो यहाँ बोलता जाता हूं मैं एक बार। सब्जेक्टिव केस जो था इसका, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से थे, आई और बी। आई और बी के करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जेक्टिव केस थे, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस था वो मी था, और बी का जो ऑब्जेक्टिव केस था वो क्या था, अस। अब ऐसे ही बच्चों आई का पजेसिव प्रोनाउन, आई का पजेसिव प्रोनाउन होता है बच्चों माइन। क्या होता है बच्चों, आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन। ऐसे ही अगर बात करें बी का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा बच्चों, आर्स। बात समझ में आ गई। बी का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, आर्स। ये तो हो गया दोनों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन सा था बच्चों, योर। योर का पजेसिव प्रोनाउन जो होगा वो होगा बच्चों योर्स। क्या होगा, योर्स। ये कौन सा प्रोनाउन हो गया, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से थे बच्चों, ही, शी, इट और दे। ही का जो पजेसिव प्रोनाउन होता है बच्चों वो होता है हिज। क्या होता है, हिज। इसका जो शी का जो होता है बच्चों पजेसिव प्रोनाउन वो होता है हर्स। ठीक है। इट का पजेसिव प्रोनाउन हम कुछ नहीं लेते बच्चों, इसको डैश छोड़ देते हैं, और उसका हो जाता है बच्चों देयर्स, THEIRS। ठीक है बच्चों। और ये वाले जो होगा ये होगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये तो हो गया पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। अब देखो इनका ही मैं बोलूं पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, ये नोट कर लेना बच्चों। पजेसिव एडजेक्टिव जो होगा
वो होता है बच्चों, देखो आई का क्या होगा, माई, और वी का क्या होगा बच्चों, आवर। ये बात समझ में आ गई। ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन के। इसका क्या होगा बच्चों, योर। ठीक है, ये कौन सा होगा, सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में ही का क्या होगा बच्चों, हिज। ये बच्चों दोनों सेम है, ध्यान रखना है ना, हिज हिज। ये क्यों सेम है बच्चों, देखो यहाँ पे हम ज्यादातर जो है पजेसिव प्रोनाउन को ज्यादातर एस लगा रहा हूं मैं, एस ऐड कर रहे हैं। इसमें एस ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए इसके पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों क्या है, सेम है। इसका जो शी का जो पजेसिव प्रोनाउन था वो क्या था बच्चों, हर्ष। इसका पजेसिव एडजेक्टिव जो होगा वो क्या होगा बच्चों, हर। ठीक है, इसका याद रखना बच्चों, ये जो होगा ये होगा इट्स। इसका इट का पजेसिव एडजेक्टिव होता है बच्चों, इट्स पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, देयर। जी भले, ठीक है बच्चों, बार ये टेबल समझ में आ गई। तो ये दोनों हो गए कौन से, फर्स्ट पर्सन। ये कौन सा हो गया, सेकंड पर्सन। और ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन। ठीक है बच्चों, ये टेबल आप नोट कर लेना, और नोट करके एक बार इनको समझने की कोशिश करना। ठीक है, और इनको ऐसे याद करना बच्चों, ऐसा नहीं कि कहीं आई के साथ लिख दो अवर्स और इसके साथ ही के साथ लिख लो योर्स, ऐसा मत करना। ठीक है, तो आई के साथ आई सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस मी, पजेसिव प्रोनाउन केस माइन, और पजेसिव एडजेक्टिव केस माई। तो इसी क्रम में ही इनको आप याद करना और इसी क्रम में इनको नोट करना। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों। एक बच्चों को नॉर्मली डाउट आता है, वो मैं यही क्लियर कर देता हूं बच्चों। एक ही होता है इट्स, ये देख लेना बच्चों, यहाँ पे कॉमन डाउट जो आता है, ये लिखा हुआ है बच्चों इट्स। ये क्या लिखा हुआ है मैंने, पजेसिव एडजेक्टिव। और एक और आपने सेंटेंस में देखा होगा, एपोस्ट्रोफी लगा के यहाँ पे एस लिख देते हैं। ठीक है, ये इट्स और ये अपोस्ट्रोफी लगा के आई टी अपोस्ट्रोफी एस, इसको बोलते हैं बेटा अपोस्ट्रोफी का साइन। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या होता है बेटा, ये तो है जैसे मैंने बताया था पजेसिव एडजेक्टिव इट्स। ठीक है, लेकिन ये जो होता है ना, ये कॉम्बिनेशन होता है बच्चों किसका, इट प्लस इज का। ये बात समझ में आ गई, इट प्लस इज का। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इट प्लस इज को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, इट्स। बच्चों इन दोनों में बहुत अंतर है। लगता ये है कि सर इसको हटा देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन एक चीज याद रखना बच्चों, ये अर्थ चेंज कर देगा पूरे सेंटेंस में। जब हम पढ़ेंगे आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल में एक चीज अच्छे समझ में आएगी। तो ये चीज याद रखना, ये मैंने यही क्लियर कर दिया है, आगे एग्जाम्पल आएंगे उसमें और क्लियर कर दूंगा मैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो बच्चों ठीक है, एपोस्ट्रोफी का जो चिन्ह है उसको हटा के क्या आता है, ये इट प्लस इज, और ये इट्स है। ये बात समझ में आ गई बच्चों यहां तक। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, इनको सारे कि कैसे इसको एग्जाम्पल में यूज करते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एडजेक्टिव के बारे में बता देता हूं, ताकि क्या रहेगा बच्चों, ताकि तुम्हें इनके जो एग्जाम्पल समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा सा एडजेक्टिव के बारे में समझ लेते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं ऊपर से। देखो बच्चों, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव सबको मालूम होगा बच्चों, जो किसकी विशेषता बताता है, नाउन या फिर प्रोनाउन की। एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है, इट्स, देखो अभी समझाया था मैंने यही, इट्स क्वालिफाइड, इट्स इटली हो सॉरी इट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है बच्चों। अभी आगे और पढ़ेंगे, इसमें एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब आएगा तो उसकी डेफिनेशन कुछ अलग होगी। तो पहले एडजेक्टिव को समझ लेना, यहाँ पे ये किसकी विशेषता बताता है, नाउन या फिर प्रोनाउन की। जैसे एग्जाम्पल बताता हूं मैं एक, आई बॉट अ बिग हाउस। आई बॉट ए बिग हाउस। तो देखो बच्चों, छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने। यहां पे सबको मालूम है बॉट क्या होगी, मेन वर्ब। आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। इनको अब रिपीट नहीं करूंगा बच्चों, ये सब चीज मालूम है कैसे मैंने सब्जेक्ट लिखा है, ये कैसे मेन वर्ब लिखी है। और यहाँ पे हाउस क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, सब पहचान लेंगे इसका सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, अब यहाँ बच्चों ये कहोगे बिग क्या है। ठीक है, तो बेटा ये देखो मैंने क्या बताया था, ये जो हाउस है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आया हाउस,
और ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। यहाँ पे जो हाउस है वो क्या है, नाउन है। अब ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये एक घर की विशेषता बता रहा है। ये जो बिग है वो किसकी विशेषता बता रहा है, घर की विशेषता बता रहा है, ठीक है। और जो नाउन की विशेषता बताता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है एडजेक्टिव। तो ये वाला ये जो बिग है यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एडजेक्टिव। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिग होगा ये क्या होगा, एडजेक्टिव। और किसका एडजेक्टिव होगा, हाउस का एडजेक्टिव। ये बात समझ में आ गई, एग्जाम्पल के माध्यम में समझाया मैंने, और सारे एग्जाम्पल मैं भी समझाऊंगा धीरे धीरे। पहले इसके टाइप देख लो बच्चों एक बार, ये टाइप क्या होते हैं, इन टाइप के बारे में समझाता हूं मैं। देखो हम ज्यादातर इंग्लिश ग्रामर में हम 6 तरह के एडजेक्टिव के टाइप पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। मेनली जो इनको डिवाइड किया गया वो 6 तरीके से डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चों क्वालिटेटिव का। क्वालिटेटिव समझो, इससे क्वालिटेटिव नाम से लग रहा है जो क्वालिटेटिव वर्ड जो बना है वो किससे बना है बच्चों, क्वालिटी से, ठीक है ना। तो क्वालिटी से जो शब्द बना है वो बना है क्वालिटेटिव, मतलब जो क्वालिटी बताएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बिग क्या है, क्वालिटी है ये घर की, जो घर है वो क्या है, बिग है, तो ये क्वालिटी हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल नाइस, शी इज अ नाइस गर्ल, ठीक है, वह एक अच्छी लड़की है। तो गर्ल की विशेषता बताई है उसने, गर्ल की क्वालिटी बताई है, इसलिए ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। और बताओ बच्चों और कौन सा एग्जांपल हो सकता है, जैसे न्यू भी क्या हो जाएगा बच्चों, न्यू भी क्या है, एक क्वालिटेटिव क्वालिटी बता रहा है। जैसे मैंने एक न्यू शर्ट खरीदी, ठीक है, आई बॉट ए न्यू शर्ट, तो एक न्यू शर्ट खरीदी, तो न्यू क्या है यहाँ पे, एक क्वालिटी बता रहा है उसकी। ये बात समझ में आ गई, ये इसके एग्जांपल हो गए बिग, नाइस और न्यू। और जो भी एग्जांपल हो वो धीरे धीरे जब एग्जांपल लूंगा, सेंटेंस बनाऊंगा, उसमें बहुत सारे एग्जांपल आते जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा देखो बच्चों क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, जो क्वांटिटी को बताएगा वो कौन सा हो जाएगा, क्वांटिटेटिव। बड़ा से पता लग रहा है, जैसे ये बताया था मैंने क्वालिटी से बना क्वालिटेटिव, ऐसी क्वांटिटी से क्या बना है, क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव के एग्जांपल देख लो बच्चों, एक तो होता है सम, एक होता है लिटिल, एक होता है फ्यू, ठीक है। सम, लिटिल और फ्यू, ये किसके एग्जांपल हो गए, क्वांटिटेटिव के। बच्चों एक चीज याद रखना, क्वांटिटेटिव में लिटिल, देखो इनके जो अर्थ हैं वो बिल्कुल सेम मैच करते हैं बच्चों। लिटिल माने भी थोड़ा होता है, फ्यू माने भी थोड़ा होता है, सम माने तो चलो कुछ होता है, लेकिन लिटिल और फ्यू का जो अर्थ होता है वो लगभग सेम होता है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, ये कब यूज करते हैं, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूं। मैंने बता दिया था नाउन में, जो लिटिल जो है, लिटिल क्या सबको पता लग गया, एडजेक्टिव है, ठीक है। और फ्यू भी क्या है, एडजेक्टिव। जो लिटिल जो है ना बच्चों, ये जो एडजेक्टिव यूज होता है, ये यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। इसके साथ में बच्चों अनकाउंटेबल, और ये बच्चों मैं अनकाउंटेबल और काउंटेबल बहुत अच्छी तरीके से वीडियो में बता चुका हूं। इसलिए कहता हूं बच्चों डायरेक्ट मत देखना इस वीडियो को, सीरीज में देखना। मैंने सारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तरीके से डाले हुए हैं, एक एक करके वीडियोस को देखो, तभी कॉन्सेप्ट में पकड़ आएगी कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। और जो फ्यू जो है वो किसके साथ यूज होता है बच्चों, काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ। जैसे तुमने सुना होगा एग्जाम्पल में फ्यू बुक्स, सुना नहीं सुना, फ्यू बुक्स, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा फ्यू वाटर, है ना। तो इसलिए जो बुक्स क्या है यहाँ पे, नाउन जो है कोई किताबों काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, इसलिए क्या लगा है, फ्यू बुक्स, इसलिए जो बुक्स के साथ क्या लगा है, फ्यू। लिटिल वाटर, लिटिल मिल्क, ठीक है। वाटर और मिल्क क्या है, ये कौन से नाउन है, ये वाले है मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन है तो मैंने बताया था ये कौन से नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो बात समझ में आ रही है। तो ये जो चीज, ये जो लिटिल जो है वो किसके साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और ये जो फ्यू जो है वो किसके साथ यूज होता है बच्चों, काउंटेबल नाउन के साथ। ये बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, ठीक है। इन दोनों में कोई डाउट नहीं है। अगला देखो, ये बता रहा हूं मैं, ठीक है बच्चों। अगला देखो डेमोन्स्ट्रेटिव के सबसे अच्छे एग्जांपल क्या है बच्चों, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस दैट दीज और दोज। अच्छा, दिस दैट दीज और दोज, इनका सबको पता होगा बच्चों कैसे यूज करते हैं। दिस एक वचन के लिए यूज होता है, दीज बहुवचन के लिए यूज होता है, दिस जो है बच्चों वो एक वचन के साथ यूज होता है, हाँ सही बोला बच्चों मैंने।
दिस जो है वो एक वचन के लिए यूज होता है, लेकिन कोई वस्तु अगर पास में रखी हुई है तो, ठीक है। दीज जो यूज होता है बच्चों वो बहुवचन के साथ यूज होता है जो वस्तु पास में रखी हुई है। दोबारा बोल देता हूं, दिस और दीज, समझने की कोशिश करना बच्चों एक बार। दिस जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है और दीज जो है बच्चों किसके साथ यूज होता है, प्लूरल के साथ में, ठीक है। लेकिन किसके साथ में, जो चीज पास में रखी हुई है, जैसे दिस इज माई बुक, ठीक है, यह मेरी बुक है, पास में अगर रखी हुई है ये चीज, अगर पास में कोई चीज रखी हुई है उसके लिए मैं डिनोट कर रहा हूं, तो ये क्या बोलूंगा बच्चों, दिस आएगा। अब मैं बोलूंगा दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स, तो ये किसके लिए हो गया, बहुवचन के लिए, और बहुवचन के लिए हो गया तो बच्चों क्या आएगा, दीज, लेकिन पास में रखी हुई है जो। अब दैट और दोज, दैट और दोज भी उसी तरीके से है बच्चों। दैट किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए, और दोज किसके लिए यूज होता है बच्चों, प्लूरल के लिए। लेकिन ये यूज होते हैं बच्चों दूर रखी वस्तुओं के लिए, जैसे दैट उधर जो कहीं दूर रखी हुई है, दैट इज माई बुक, या फिर दैट इज माई कार, बात समझ में आ रही है। तो जो दूर रखी वस्तुओं के लिए क्या यूज होता है बच्चों, दैट, लेकिन एक वचन के लिए। और दूर अगर स्थित कोई वस्तु बहुवचन में है तो उसमें क्या यूज करेंगे, दोज। बात समझ में आ गया, बहुत सीधा सा अंतर है, तो सबको ये चीज समझ में आ गई होगी, दिस, दीज और दैट और दोज। ये कौन सा बच्चों हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव। अब देखो बच्चों अगला जो है वो देखो न्यूमरल। न्यूमरल में क्या क्या होते हैं बच्चों, जैसे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन, ऐसी 3 के बाद 4 5 4 5 6, ये भी सब क्या हो जाएंगे बच्चों, ये कौन से एडजेक्टिव होते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव। इसमें तो कुछ है नहीं, न्यूमरल नाम से लग रहा है बच्चों, गिनती वाला। जो न्यूमरल मतलब क्या होती है, काउंटिंग होती है एक तरह से। तो जो न्यूमरल मतलब जो 1 2 3 या फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके बारे में जो होते हैं बच्चों, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। अगला जो एग्जाम्पल है बच्चों, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल सारे ये बच्चों ये लिखे हुए हैं, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये सारे कौन से हैं बच्चों, पजेसिव एडजेक्टिव। कोई दिक्कत है इसमें, पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल लेके बताता हूं मैं अभी और समझाऊंगा मैं इसको। दिस इज माई कार, ठीक है, दिस इज अवर हाउस, तो ये सब किसके एग्जांपल हैं, पजेसिव एडजेक्टिव के। अधिकार क्षेत्र में जो आते हैं, पजेसिव माने क्या बताया था मैंने, अधिकार, पजेशन रखना। अधिकार क्षेत्र में जो आते हैं वो कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। ये बात समझ में आ गई। अगला देखो बच्चों लास्ट, प्रॉपर। अब देखो बच्चों मैंने एक प्रॉपर है, ऐसे ही मैंने बताया था, प्रॉपर नाउन के बारे में बताया था। जो प्रॉपर नाउन भी होता है और प्रॉपर एडजेक्टिव भी होता है, याद होगा सबको, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन मैंने बताई थी, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम जो होता है या कोई जगह का नाम जो होता है वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे मैं एक चीज बोलता हूँ बच्चों, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है, इसमें थोड़ा सा अर्थ बच्चों पहचानना पड़ेगा, सेंटेंस में अर्थ क्या बोल रहा है। जैसे मैं बोलता हूँ जर्मन, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर जर्मन लोगों की बारे में बात हो रही है, अगर यहाँ पे जर्मन लोग, जर्मन पीपल के बारे में बात हो रही है, तो बच्चों ये जर्मन जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। बात समझ में आ रही है। अगर ये जर्मन अगर एज ए लोगों के बारे में बता रहा है, जर्मन पीपल इनके बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। अब मैं इसको कहूं, अगर मान लो ये लिखता हूं जर्मन केवल, एक क्या होती है बच्चों, जर्मन लैंग्वेज भी होती है। आप समझ में आ रही है, एक जर्मन लैंग्वेज भी होती है। और लेकिन अगर इसको एज ए लैंग्वेज अगर यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, अगर एज ए लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो बच्चों ये होगा नाउन, तो फिर ये एडजेक्टिव नहीं रहेगा। थोड़ा दोबारा समझ लो बच्चों, ये डाउट आ रहा होगा। जर्मन अगर लोगों की तरह, अगर एग्जाम्पल समझेंगे, पहले एग्जाम्पल में जो अर्थ आएगा उसके हिसाब से मैं समझाऊंगा। अभी थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल समझ लो। यहाँ पे जर्मन अगर लोगों की तरह अगर यूज हो रहा है तो बच्चों को क्या होगा, वो होगा प्रॉपर एडजेक्टिव। लेकिन अगर उसी सेंटेंस में अगर जर्मन जो है वो लैंग्वेज की तरह यूज हो रही होगी, एक भाषा की तरह यूज हो रही होगी, क्योंकि जर्मन सबने पता है बेटा, जर्मन होती है, फ्रेंच होती है, ये सब क्या है, भाषा है कि नहीं है। तो अगर भाषा की तरह यूज हो रही होगी तो बच्चे को क्या हो जाएगा, एज ए नाउन। इसको नोट करके लिख लेना बच्चों। जर्मन हो गया, ठीक है। ऐसी एग्जाम्पल में बोलूं, गांधीयन हो गया, गांधीयन, गांधी जो थे अपने, गांधी क्या था, वो एक तरह से नाउन हो जाएगा। गांधी से बनाए गांधीयन, जैसे गांधी के जो प्रिंसिपल है, गांधीयन प्रिंसिपल, तो यहाँ पे जो गांधीयन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, एक तरह से प्रॉपर एडजेक्टिव।
बात समझ में आ रही है बच्चों? और कोई डाउट, और कोई एग्जाम्पल याद में दिमाग में आ रहा हो? एक और है बच्चों इसके एग्जाम्पल, इटालियन। इटालियन, ठीक है, जैसे इटालियन पीपल हो गया, ठीक है, वहां के इटली के लोग, इटली के लोग, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों? प्रॉपर एडजेक्टिव का। ठीक है, जर्मन हो गया, गांधीयन हो गया, इटालियन हो गया, ये किसके एग्जाम्पल हो गए बच्चों? प्रॉपर एडजेक्टिव के। यहां तक बात समझ में आ गई? तो ठीक है बच्चों, यहाँ इस वीडियो में यही विराम देते हैं, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे जो चैनल का नाम है वो है बच्चों एबीएन एजुकेशन हब, जिससे कि सारे बच्चे और भी जो बच्चे हैं वो इससे जुड़े और इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियरिटी रख सकें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।